आप विधायक, मंत्री और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मालामाल लोगों को सुरक्षा गार्ड मुहैया होते हुए देखे होइएगा, लेकिन आज भारत के इतिहास में पहली बार एक कुली को सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, 2 सुरक्षा कर्मी मिला है। लेकिन आखिर इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया कि इनको सुरक्षा गार्ड हो गया? तो अपराध नहीं कहिएगा, यानी पावर होला ही खाली अहिर जाति में ये गाना एक चुतिया गायक ने गाया था, लेकिन इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। इन्होंने आतंकवादियों को पकड़ लिया था जब नरेंद्र मोदी जी को 27 अक्टूबर को 2013 में वो आने वाले थे यहाँ पे, और उसी दिन बम विस्फोट यहाँ के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे होता है। 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे बम ब्लास्ट होता है और वहीं पे आतंकवादी भागने की कोशिश करता है। आतंकवादी जब भागते हैं तो चाचा उनको धर दबोचते हैं। तो देखा जाए फिल्मों में आप देखते होइएगा, कुली नंबर 1 गोविंदा का आया था, भोजपुरी में खेसारी लाल यादव, एक नया हीरो वरुण धवन का आया था, जो सिर्फ फिल्मों में आपको दिखाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हीरो है। लेकिन रियल में अगर कुली देखा जाए तो हीरो ही चाचा है। चाचा के पास 56 इंच का सीना है, जो कि नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीना नहीं है, लेकिन चाचा के पास जरूर 56 इंच का सीना है, जो कि गोलियों की परवाह न करते हुए अपने जान की बाजी लगा करके उनको पकड़े। और आइए चाचा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धर्मनाथ यादव हुआ। अच्छा, घर कहाँ है आपका? घर आरा पड़ता है। घर आरा पड़ता है। आखिर क्या हो गया कि आपको 2 सुरक्षा कर्मी मिला, जरा बताइएगा दर्शकों को। 27 अक्टूबर 2013 भाजपा की पटना हाई गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसी में प्रधानमंत्री मतलब अभी थे आने वाले थे, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी दिन का घाट 9:30 बजे की समय है। पटना जंक्शन पर शौचालय में बम ब्लास्ट धमाका हुआ। उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में बैठे हुए थे। जब देखे शौचालय से धुआं निकला तो उस समय फिर हम अपना लाठी एक निकाले और दरवाज़ा पर दौड़ कर गए। उस समय आदमी भाग भी रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हो गया कि इसमें है, तो एक सिपाही को हम चाल किए, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, वो भी आया और उसके बाद जाके दरवाज़ा खोल कर उसको निकाला गया। और उसके पास 3 शक्तिशाली बम भी था। यदि चाहता तो हम लोग के उड़ा दिया, लेकिन वह सब भगवान कुदरत का देन था कि हम बचे। निकालने के बाद उससे पूछा गया, उसका नाम था इम्ताज अंसारी। हम लोग के बाद में नाम का पता चला उस समय थोड़े, लेकिन घायल जो था उससे हम पूछे कि तुम्हारे साथ है कि नहीं है, लेकिन हम लोग को बताया नहीं। 20 मिनट के बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी हमारे पास आए और उनके हाथ में हम दिए। अब उसी जो घायल है तो हम मुखर्जी फिर एक टेम्पू लाकर हम लोग कुली मिल के उसको घायल व्यक्ति को अपन हॉस्पिटल विदा करने का काम कीजिए। फिर बम दस्ता मतलब आया दिल्ली से 12 बजे रात में डिस्पोजल बम तीनों उसके हुआ। उसके बाद फिर बिहार में हमको थाना पर बुलाया गया। उसमें मैं सिल्जर लिस्ट का गवाह भी हूँ और अरेस्टिंग और सब कुछ का गवाह हूँ, और मैं पकड़ा भी हूँ। उसी दिन से मैं अपना सुरक्षा का गुहार लगाया, सुरक्षा नहीं मिला। 16 में इसी प्लेटफार्म 10 नंबर पे 11 बजे रात में हम घूम रहा था, अकेले था। हमारा घटना हुई। घटना में पीएम सिंह में हमको बाल बच्चा ले गया। 3 दिन के बाद होश आया। होश आने के बाद फिर हम अपना कागज पत्र मतलब लिख पढ़ के मतलब समझा जाए तो आपको मार पीट कर मुआ करके फेंक दिया गया था ना। तो फिर अपना कागज पत्र हम डीएम एसपी वही साहब के सगरे, प्रधानमंत्री सगरे कागज विदा किया, नहीं मिला। सगरे से थक गए, लेकिन फिर हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो हाई कोर्ट से एक जीआरपी रेल परिसर में, हाई कोर्ट में से जीआरपी का पहला बॉडीगार्ड हमको मिला रेल परिसर में, और हर थाना को स्कोर्ट का भी निगरानी का मिला। लेकिन हम डीआईजी एसपी साहब लोग के पास लिखते थे, नहीं मिलता था। फिर हाई कोर्ट में हम अपना बाहर आने जाने के लिए लीड किया, तो जाके 23 में हमको जिला से अपील में बॉडीगार्ड मिला। और गवाही देने के लिए हम एनआई कोर्ट में चक्कर लगाते रहे, कागज़ अपना देते रहा कि हम गवाही अपना देंगे। वारंट, बॉडी वारंट भी मांगा, हमको नहीं दिया गया। हम जेल जाने के लिए भी तैयार थे कि यदि हम जो भी है गवाही हम देंगे। आज भी हम, जो कि उसी समय सुरह में पाकिस्तान से धमकी भी मिला और 50 लाख तक का ऑफर भी मिला, लेकिन हम इस बात को बता देते कि हम पटना जंक्शन में है, पैसा देना है तुमको तो पटना जंक्शन आ जाए, लेकिन नहीं। आज जो भी बात है, उसके बाद हम फिर कागज पत्र लेकर थाना फाड़ी डीजी डीएम प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय को अपना हम विदा किया कि पाकिस्तान से भी धमकी मिला, रिसीव कागज सब कराए हैं।
आखिर एक बात बताइएगा, जब आप हाई कोर्ट नहीं जाते तो शायद आपको गार्ड मुहैया नहीं होता। हाँ, हाई कोर्ट नहीं जाते तो हमको नहीं मिलता। यानी देखा जाए तो जिस सरकार के लिए, जिस नेता के लिए आप अपना जान की कुर्बानी देते हैं, वहीं आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाता है। प्रधानमंत्री कहीं से 4 बार कागज आया, गृह मंत्रालय से आया, लेकिन यहाँ के एसपी, सीनियर एसपी, रेल एसपी हमको नहीं दिया है। डीजी या चाहे डीआईजी लोग तक किया है। 51,000 का भी हमारा यति किया गया, रोका गया, जो कि कागज है रोक दिया गया। इसमें एसपी और रेल एसपी का दोषी है, रेल एसपी का जिम्मेवार है इसमें। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाते तो आपको कुछ नहीं मिलता इसीलिए और तो आपको फिर मार NI कर के फेंक ऊपर दिया जाता है। अच्छा, सरकार के द्वारा कोई आपको मेडल या कोई वीरता पुरस्कार के रूप में कुछ दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक यही तो प्रधानमंत्री से हमारा मांग जी। है, आकि रेल में एक आवास दिया जाए और एक लड़का का नौकरी दिया जाए, राष्ट्रपति गारंटी रिवार्ड मिलना चाहिए। और डीए राम और जीएम साहब से भी आवास का मैं मांग हुआ हूँ। और ये भी हम चाहते, यदि हमारा कुछ होता है या हमारा बॉडीगार्ड रात में ज़्यादा कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार डीए राम और जीएम हो। अब देख सकते हैं चाचा का कहना है कि जब हाई कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया तब जाकर इनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई। और आपके जो गार्ड हैं वो कहाँ रहते हैं अभी देखिए, सुबह बुलाते रहते हैं 10 बजे रात तक, 10 बजे के बाद चले जाते हैं तो हम कुली विश्राम जाने का कारण है कि आपके पास आवास की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, क्या कि उसमें रहते हैं, कोई बात हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हथियार का बात है, पिस्टल है, कारतूस है, सब है। हाँ, जिम्मेवारी वाला चीज़ है। जिम्मेवारी वाला चीज़ है, ये सब सेपरेट चीज़ चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है आपको 50 लाख का ऑफर भी आया, चाचा को धमकी भी आया, लेकिन चाचा नहीं बदले, लेकिन एनआईए वाला शायद बदल गया, चाचा का आरोप है। अब देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनके बगल में कोई नहीं आ सकता। चोर नहीं रहता, एनआई देखिए इंडिया का तो है नहीं, चीन का है। यदि एनआई चोर नहीं रहता तो हमारा गवाही ले लिया रहता, कुछ पैसा लिया है तब। जांच में भी हमारा आया था, जब मतलब बम ब्लास्ट हुआ तो 1 महीना के बाद हमारे जांच में आया है। उस समय भी मैं बोला हमको तुम लोग 30 लाख रुपया लिया है, तो वो लोग बोला कि नहीं, हम इतना तक ले बोले कि यदि है तो चलिए मंदिर में क्रिया खाइए, प्यारी धोती गंजी ला कर देते हैं, पैसा 30 हमारा बयान नहीं लिखिएगा। ये लोग जांच किया, फिर हम एनआई के डीजी के पास चिट्ठी भी लिखा कि लोग पैसा ले लिया है से हमारा बयान नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 इंस्पेक्टर आए थे जांच में, उसके बाद अपना जो करना था। और इनके अगल बगल इर्द गिर्द में कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए कि चाचा के साथ एक गार्ड हैं, चाचा के साथ गार्ड है और चाचा के पास किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे देश के लिए हर लोग मरने को तैयार है, लेकिन चाचा एक कुली होकर के, यानी ये भी कंधा हटा दे कि ये सिपाही का काम है, पुलिस वाले का काम है, हमें क्या करना है। इस वक्त हम लोग पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं और बगल में चाचा हैं और तमाम लोग हैं और सुरक्षा गार्ड भी है, देख सकते हैं तस्वीर में। और उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों के पास ही ड्यूटी करते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उनका सुरक्षा गार्ड में रहते हैं, लेकिन शायद उतना मलाई नहीं मिल पाता होगा एक कुली के गार्ड सुरक्षा में, लेकिन फिर भी तत्पर है। मैंने अपने नग्न आंखों से देखा कि किस प्रकार सुरक्षा किए जा रहे हैं और उनके बगल में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। आपके सामने जो शख्स दिख रहे थे धर्मनाथ यादव, जो कहा जाए तो करेजों का मसीहा, 156 इंच का सीना। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा 56 है, तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इनका सीना है। और आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि ऐसे ऐसे जब तक वीर बहादुर इस देश में रहेंगे आतंकवादियों का खात्मा होते रहेगा। और सिर्फ वीर सपूत बॉर्डर पे नहीं शहीद होते हैं, ये शहीद होने के लिए प्लेटफॉर्म पर भी तैयार हैं और इनको बार बार धमकियाँ मिलता है, पैसे का लालच मिलता है, फिर भी गवाही देने के लिए भी तैयार रहते हैं उनके खिलाफ में, लेकिन एनआईए वाला गवाही नहीं ले पाता है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। फिलहाल आपका राय क्या बनता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण टॉप न्यूज़ और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।